हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे। तो कल रात मैंने अलार्म लगा दिया था 4 बजे का, एंड एनी हाउ मैं उठ जाती हूँ सुबह 4 बजे। मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं 4 बजे उठ के अपना वोकैब पढूँ, और वोकैब में मैं ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि ईज़िली याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि 8 बजे के टाइम तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगी, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम हो जाएगा इंग्लिश, वोकैब, रीजनिंग्स और जीके वगैरह सब चीज़ को मैनेज करने का। तो इसीलिए आई थॉट कि मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ 4 बजे। तो 4 to 5:30 मैंने अपना किया वोकैब, और जो मैंने कल वोकैब परसों पढ़ी हुई थी वोकैब, उस चीज़ का पहले रिवीजन किया, और उसके बाद जितनी वोकैब थी ए तक मैंने पूरी डन कर ली आज। दैट वाज आई थिंक अराउंड 110 या 120 तक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर, लेकिन ए लेटर का जो है मेरा वो वोकैब आज कंप्लीट हो गया है। सो अराउंड 8 o'clock मुझे लाइब्रेरी पहुंचना है एट एनी कॉस्ट, तो इसी वजह से सुबह जल्दी नहा लिया था और फटाफट से रेडी हो गई थी लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद मैंने किया अपना बैग पैक। सो पापा हमें 500 मीटर पहले ही छोड़ देता है लाइब्रेरी के, सो दैट वी कैन हैव अ वॉक मॉर्निंग के टाइम पे। और जब मैं लाइब्रेरी आती हूँ तो लाइब्रेरी में कोई भी नहीं होता है इस टाइम पे, और इतनी ज़्यादा शांति थी और इतना अच्छा इन्वायरमेंट हो रहा था, और बाहर का व्यू भी आप लोग देख सकते हो। सो बनाती हूँ सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट। तो आज मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था करने का, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा था। तो अराउंड 8 से 9:30 1.5 आवर मैं करूँगी हिस्ट्री, 7 to 8 पेजेस फ्रॉम परमार एसएससी। उसके बाद 9 से 11 बजे तक रीजनिंग, और 11 से 1 बजे तक मैथ्स करने की सोची हुई थी, एंड देन 1 से 3 बजे तक मॉक वगैरह देने की। तो शुरू करते हैं फ्रॉम परमार एसएससी के नोट्स से। तो सबसे पहले जो मैंने पहले दिन पढ़े हुए थे नोट्स, उसका रिवीजन किया, ताकि वो चीज़ें 3-4 बारी मेरे ब्रेन में एकदम अच्छे से बैठ जाए और मुझे दिक्कत ना आए इस चीज़ में। एंड वन मोटिवेशन कैप्सूल फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो 2024 में प्रीलिम्स बहुत बच्चों का नहीं हुआ, मतलब दे वर वेरी गुड इन स्टडीज़, और बहुत ही अच्छे स्कोर उनके मॉक्स में रहे। लेकिन लक मान के चले कि लक की वजह से अगर उनका प्रीलिम्स नहीं होता है, तो यकीन करना कि 2025 में वो अपनी इतनी मेहनत कर देंगे, इतनी मेहनत कर देंगे कि अगर उनका 145 स्कोर था, तो नेक्स्ट ईयर 2025 में उनका 170 तक स्कोर रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग भी मेहनत करेंगे, एंड इससे तुम्हें पता चल जा रहा है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है नेक्स्ट ईयर। सो आई थिंक कि रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, बहुत सारी चीज़ों में, मतलब कभी कभी हम लोग इतने सारे घंटे वेस्ट कर देते हैं, एंड देन एट द एंड हम लोग रिग्रेट करते हैं कि यार मतलब क्यों मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट किया। एंड एज एन एस्पिरेंट हमें बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने हैं। आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस वर्ड टूडे बिकॉज आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड कि आज का दिन मेरा वॉज प्रोडक्टिव। तो इसीलिए आई थॉट वाई नॉट टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू कि यार मतलब वी कांट नेग्लेक्ट दिस कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, एंड ऑल्सो हम लोग भी बड़े हो रहे हैं। तो वट ऑल ऑफ अस नीड इज़ अ गुड डिसेंट जॉब। तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी फॉर श्योर। तो आई विश कि तुम लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आज जीके में मैं करती हूँ आईवीसी, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये चैप्टर मतलब एशियन हिस्ट्री इज़ माय फेवरेट। हिस्ट्री में सिर्फ एशियन हिस्ट्री ऐसी है जो मुझे अच्छी लगती है। एंड ऑल्सो परमार सर के नोट्स में ना अच्छे से फिगर वगैरह, ड्राइंग वगैरह सब चीज़ें बनाई गई हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होती हैं, एंड इवन जो पिक्चर्स हैं वो माइंड में क्लियर रहती हैं, सेटल्ड हो जाती हैं। तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन, आप लोग भी देख सकते हो परमार एसएससी। नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 9:55, और वैदिक एज में कल से शुरू करूँगी, क्योंकि अब मेरा टाइम हो रहा है और रीजनिंग करने का। और रीजनिंग मैं कमल सर से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका सही लगता है। और आज जो मैं रीजनिंग में करने जा रही हूँ, दैट इज़ टॉप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024 सीजीएल प्रीलिम्स, क्योंकि 2024 सीजीएल प्रीलिम्स में भी हार्डेस्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ आए हुए थे। फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन जो मुझे पूरे 3 से 4 मिनट लगे इसे करने में, क्योंकि दैट वाज टफ। और अगर तुम्हें चाहिए तो आई कैन शेयर, इफ़ आई हैड द स्क्रीनशॉट आई विल मेंशन इट हियर। तो तुम लोग भी कर सकते हो, एंड कमेंट डाउन द आंसर।
11:30 हो गए हैं और 11:30 से मुझे करनी थी मैथ्स। तो फटाफट से अब रीजनिंग को बंद करती हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह 4 बजे से उठी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट भी फील हो रहा था। लेकिन ठीक है, करना तो है ही क्योंकि लाइब्रेरी में सिर्फ 3 बजे तक हूँ मैं। तो 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब मूविंग ऑन टू मैथ सेक्शन। तो मैंने ना मतलब वो करके देखा कि 10-15 क्वेश्चंस करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे स्किप करना, तो मुझे वो ज़्यादा वर्किंग नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक बार नर्वस सिस्टम ही अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो टाइप 1 में जितने क्वेश्चंस थे नर्वस सिस्टम के, वो मैंने आज कवर अप कर लिए पूरे। और टाइप 2 के भी स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। और ये करते करते मुझे ना 2:30 हो गया था, मुझे पता नहीं चला। और मुझे 1:30 से मॉक देना था 3 बजे तक, तो वो टाइम मेरा वहाँ पे स्किप हो जाता है। तो सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक फ्रूटफुल जगह में ही गया है मेरा टाइम। तो उसके बाद मैं आधा घंटा मेरे पास होता है अप्रॉक्स। तो मुझे भैया ने लिंक भेजी हुई थी इंग्लिश के लिए कि ये वीडियो देख लेना, काफ़ी यूज़फुल है और चैनल भी मतलब अच्छा है। अनन्या मैम है, उनका स्कोर वॉज 120 आउट ऑफ 120 इन CHSL। तो उन्होंने मुझे ये चैनल रिकमेंड किया था। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ठीक है, आधा घंटा है तो इसमें इंग्लिश कर लेती हूँ और फिर घर जाके मैं मॉक वगैरह दे दूँगी। इंग्लिश में मैं ऐसा कोई नोट वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो फिर मैम लेक्चर दे दी हैं और उस टाइम पे मैं मतलब मैम की वीडियो पॉज करके जो आंसर मुझे लगता है कि ये होगा, वो अपने माइंड में ऑलरेडी सोच लेती हूँ। उसके बाद फिर मैम के संग ऑप्शंस मैच करती हूँ और जहाँ पे गलत होता है तो फिर उसको याद करने की ट्रिकी वे में, फ़नी वे में, ईदर ऑफ दीज उसको याद करने की कोशिश करती हूँ। एंड फाइनली 3 बज चुके हैं और पापा लेने आ जाते हैं, तो इसीलिए करती हूँ बैग पैक एंड अ शॉर्ट गेट रेडी विद मी टू गो टू होम। सुबह के 4 बजे से शाम के 3 बज चुके हैं और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि घर आते ही मैं सीधा सो जाती हूँ फॉर 2 आवर्स। और 5:30 बजे के अराउंड मेरी नींद खुलती है। फिर उसके बाद मैं 6 बजे बैठ जाती हूँ। मैंने सोचा हुआ था कि मॉक दूँगी और फुल मॉक देने की बिल्कुल भी ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सेक्शनल मॉक दे देती हूँ चारों सब्जेक्ट के, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। तो सबसे पहले मैं देती हूँ मैथ्स का मॉक, जो कि था बेसिक मैथ्स पे बेसिक अलजेब्रा करके, जो सबसे पहला मॉक है चैप्टर वाइज, वो दिया हुआ था मैंने। और इसमें मेरा 4th क्वेश्चन गलत होता है एंड दैट वाज वेरी बेसिक। और मुझे समझ नहीं आता है कि ये गलत क्यों हुआ। मेरा आंसर 3√5 ही था, लेकिन इसमें जो शो कर रहा था -3√5। तो तुम लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मैं देती हूँ रीजनिंग का मॉक, दैट वाज एनालॉजी समथिंग। तो इसमें ना जीके के क्वेश्चंस भरे होते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करना, क्योंकि करंट अफेयर्स की इतनी नॉलेज है नहीं। तो इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ देती हूँ और 2 क्वेश्चन छोड़ने के बाद 1 क्वेश्चन गलत भी रहता है इसमें। तो दैट इज़ माई फाइनल स्कोर, जो कि तुमने पहले ही देख लिया होगा इसके। और यहाँ पे इंग्लिश का भी मॉक दे दिया है, दैट इज़ ग्रामेटिकल एरर वगैरह। और इसमें भी स्कोर 15, आई गेस 15 आउट ऑफ 20। और इसमें 2 क्वेश्चंस गलत होते हैं मेरे। पहले मैंने सोचा हुआ था, पहले मैंने ऑप्शंस भी इवन टिक लगाया हुआ था कि ये आंसर होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं हटा के गलत वाला आंसर टिक लगा देती हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आज मैंने IVC वगैरह किया हुआ था, तो इसलिए सोचा कि इसी का एक मॉक दे देती हूँ, क्योंकि वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इससे अच्छा खासा रिवीजन वगैरह हो जाता है। तो ओवरऑल स्कोर वॉज दिस। और जहाँ पे गलती हुई दैट वाज वेरी 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 बेसिक, मतलब पहला क्वेश्चन ही मैंने गलत कर दिया एंड दैट वाज टू इजी। और मुझे पता नहीं मैंने क्यों गलत किया इतना। तो कभी कभी ना स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, लाइक जो टॉपिक वाइज है इसमें मॉक वगैरह सब अवेलेबल हैं। तो जो टॉपिक तुमने किया है उसी के मॉक वगैरह 2 जीके में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लाइक मेरा ना एक टाइप का रिवीजन हो गया कि IVC में अच्छा ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया कि हाँ ठीक है, कैसा क्या है कैसा क्या है।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय 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 बाय।